हाय, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं। जुलाई 2024 तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 30 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। पर इक्विटी फंड कैटेगरी में टॉप किसने किया? सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स ने विद AUM ऑफ 4.21 लाख करोड़ एज ऑफ जुलाई 2024 और सेकंड नंबर पे है फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी जिसका AUM जुलाई 2024 में 4.2 लाख करोड़ था। लेकिन अगर हम एक साल के अंदर AUM ग्रोथ देखें तो मल्टी कैप फंड्स की ग्रोथ काफी जबरदस्त रही, सेकंड नंबर पे सिर्फ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के बाद। और अगर 3 साल का डेटा देखें तो मल्टी कैप फंड्स की AUM ग्रोथ थी 552.5% जो कि टॉप पोजीशन में था सभी इक्विटी फंड कैटेगरीज में। और अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के मंथली इनफ्लोज ट्रेंड्स भी देखें तो जुलाई 2024 में मल्टी कैप फंड्स को सेकंड हाईएस्ट इनफ्लोज मिले सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के बाद। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड्स को हर टाइम पीरियड में आउट परफॉर्म किया है, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो या 10 साल का पीरियड। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स तो दोनों काफी सिमिलर लगते हैं क्योंकि दोनों लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आखिर क्या है जो मल्टी कैप फंड्स को फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर बनाता है और आपको अपने पोर्टफोलियो में दोनों को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं? इन सब का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में आपको। लेकिन पहले लाइक बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सके। और याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब यहाँ पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो लिस्टेड कंपनीज फर्स्ट से 100th रैंक तक आती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। 101 से 250 रैंक तक आने वाली कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहते हैं और जो कंपनीज 250th रैंक के बाद होती हैं उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब क्योंकि ये फंड्स डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए फंड मैनेजर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ऑप्टिमम रिटर्न्स जनरेट करने की। अब आप अपनी स्क्रीन पे टॉप 5 परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स देख सकते हैं बेस्ड ऑन 10-year रिटर्न्स फ्रॉम द AMFI लिस्ट। मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? मल्टी कैप फंड्स अपने एसेट्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार मल्टी कैप फंड्स को हमेशा अपने एसेट्स का कम से कम 75% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। साथ ही इन फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ईच में एलोकेट करना भी जरूरी है। अब आप अपनी स्क्रीन पे टॉप 5 परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड्स देख सकते हैं बेस्ड ऑन 10-year रिटर्न from the AMFI list। अब मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फिर फर्क क्या है? वेल, फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने पोर्टफोलियो एलोकेशंस को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच में एडजस्ट करने की बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जैसे कि मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पे फ्लेक्सी कैप फंड्स के फंड मैनेजर्स स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में एलोकेशन रिड्यूस करके लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट क्या ये अप्रोच एक्चुअली फ्लेक्सी कैप फंड्स में होती है? ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ मल्टी कैप फंड्स को हमेशा अपने टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 25% ईच टुवर्ड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे स्टॉक मार्केट कंडीशंस कैसी भी हो या फंड मैनेजर का आउटलुक कुछ भी हो। जैसे कि मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम अगर एक मल्टी कैप फंड का मैनेजर स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में होल्डिंग्स रिड्यूस करना चाहे तो वो पूरी तरह फ्री नहीं होगा क्योंकि फंड को हमेशा मिनिमम 25% एलोकेशन हर मार्केट कैप कैटेगरी में रखना होता है। यहाँ जब ये 25% मिनिमम एलोकेशन हर मार्केट कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट हो जाता है तो बाकी 25% को फंड मैनेजर अपनी मर्जी के सेगमेंट में एलोकेट कर सकता है। अब व्हाट इफ आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों हैं तो क्या होगा? चलो समझते हैं।
सबसे पहले मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी का पोर्टफोलियो एलोकेशन समझें। मल्टी कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली 50% मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये 25-25-25 रूल इंश्योर करता है कि मल्टी कैप फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच में बैलेंस बनाए रखें। हाँ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है मल्टी कैप फंड्स के पास। जैसे एक मल्टी कैप फंड 33.33% एलोकेशन कर सकता है हर सेगमेंट में, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स, या फिर कोई मल्टी कैप फंड 50% लार्ज कैप स्टॉक्स में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। पर याद रहे, ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ लास्ट 25% एलोकेशन के लिए ही होती है। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का पूरा फ्रीडम होता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन स्टडीज ने ये बताया है कि काफी फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ बायस्ड, टिल्टेड होते हैं, मतलब इनका ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। जैसे ये कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिनके लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन है। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। अब मनी कंट्रोल के डेटा के अनुसार फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी का एवरेज पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में 60.3% था। वहीं मल्टी कैप फंड कैटेगरी का लार्ज कैप स्टॉक्स में सिर्फ 43.1% एवरेज एलोकेशन था। पर आखिर फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इतना ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स को निफ्टी 500 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स या BSE 500 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क किया जाता है और इन इंडिसेस का ओवर 70% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। इसलिए कई एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को क्लोजली फॉलो करते हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन रखते हैं। इसको बेंचमार्क हगिंग अप्रोच कहते हैं। वहीं मल्टी कैप फंड्स का बेंचमार्क डिफरेंट होता है। जो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स है, इस बेंचमार्क का 50% पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है और 25% मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इस वजह से कई एक्टिव मल्टी कैप फंड्स भी अपने बेंचमार्क को फॉलो या ट्रैक करते हैं और उनका एलोकेशन भी बेंचमार्क के सिमिलर होता है। अब सवाल ये उठता है कि रिसेंटली मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड्स से कैसे बेटर परफॉर्म किया। तो कई मल्टी कैप फंड्स का पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ टिल्टेड होता है। बुल मार्केट्स में ये फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं क्योंकि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करते हैं। अब रिसेंट ईयर्स में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस ने लार्ज कैप इंडिसेस से बेटर परफॉर्म किया है। इसलिए मल्टी कैप फंड्स जिनके पास मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन है, फ्लेक्सी कैप फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं जिनमें ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। हाँ, मार्केट डाउनटर्न के दौरान मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए मल्टी कैप फंड्स जिनके पास इस सेगमेंट में ज्यादा एलोकेशन होता है यानी कि मिड और स्मॉल कैप्स, मार्केट करेक्शन के वक्त फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। फिर भी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद अगर आप मल्टी कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स के बीच का पोर्टफोलियो ओवरलैप भी चेक करें। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप तब होता है जब आपके पोर्टफोलियो में कई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक ही स्टॉक होल्ड करते हैं, मेनली होल्ड द सेम स्टॉक्स। अगर आपने मल्टीपल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और सभी मोस्टली सेम स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप मेनली लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मल्टीपल AMCs के लार्ज कैप फंड्स में सेम स्टॉक सिमिलर वेटेज के साथ मिल सकते हैं, जिसे हाई पोर्टफोलियो ओवरलैप कहा जाता है। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ओवरलैप हो सकता है अगर कई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक ही AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से हो। ये AMCs की इन्वेस्टमेंट स्टाइल के कारण होता है जिसमें उनका स्टॉक पिकिंग अप्रोच सिमिलर होता है। फंड मैनेजर्स के बायसेस की वजह से अलग अलग कैटेगरीज के इक्विटी फंड्स में भी सेम स्टॉक्स मिल सकते हैं। जैसे एक लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा हो सकता है। तो पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कैसे करते हैं? आप फंड पिकर टूल बाय द फंडू का यूज करके पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं जब भी आप नई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो। अब
आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच का पोर्टफोलियो ओवरलैप। जनरली मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप कम हो सकता है, चाहे वो सेम म्यूचुअल फंड हाउस के हों, क्योंकि ये फंड्स डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स टारगेट करते हैं। मल्टी कैप फंड्स में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का बायस होता है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। 60 से 65% से ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप को हाई माना जाता है। लो पोर्टफोलियो ओवरलैप आपके पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई करता है। अगर आप वैसे ही इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो जिनका पोर्टफोलियो ओवरलैप कम है, तो आप अपने पैसे सेम स्टॉक्स में ज्यादा डालने से बच जाते हो। इससे ये होता है कि अगर कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो सेफ रह सकता है। क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड रखने चाहिए? मल्टी कैप फंड्स आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि इन्हें अपने एसेट्स का कम से कम 25% ईच इन मार्केट सेगमेंट्स में रखना होता है, लेकिन इनका कम से कम 50% पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। इस वजह से मल्टी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक हो सकते हैं जिनका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर आपको ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स पसंद हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये फंड्स मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं। अब हो सकता है कि कई मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियोज में कम ओवरलैप हो, चाहे वो एक ही फंड हाउस से हो। इसका कारण ये है कि मल्टी कैप फंड्स मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आपके पास हायर रिस्क टॉलरेंस है जो मल्टी कैप फंड्स के लिए जरूरी होती है, तो आप दोनों फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर बेटर डाइवर्सिफिकेशन। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आते हैं। तो समरी ये है कि दोनों मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। आपको अपना करंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को पहले समझना होगा, फिर डिसाइड करें कि कौन सी कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। तो क्या है आपकी चॉइस, मल्टी कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग इन्फॉर्म्ड रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.